हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिक्स की और मेंडल की, राइट। सो मेंडल वी ऑल नो, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। हम ये जानते हैं कि इसने मेंडल ने क्या किया था, इसने स्टडी की थी पाइजम सटाइफम के ऊपर, जिसको हम गार्डन पी भी कहते हैं। And based upon his studies, he made certain observations. उन observations को उसने state किया in the form of rules, which presently we call either as laws of inheritance or we call them as principles of inheritance. और सबसे पहला law जो उसने दिया था, that was what? That was law of dominance. Now, ये जो law है, he gave it on the basis of what? He gave this law based upon his studies on monohybrid cross, right? monohybrid cross क्या है? monohybrid cross है ऐसा क्रॉस जहाँ पे सिंगल कैरेक्टर की इनहेरिटेंस स्टडी की जाती है। और मैं पहले इसकी स्टेटमेंट देने से पहले आपको ये क्रॉस बना के दिखाती हूँ, जो टिपिकली आपको पता भी है, बहुत कॉमनली किया है। उसने क्या किया था, उसने टॉल प्लांट लिया विच इज़ होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी, उसको क्रॉस किया उसने किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। एंड एज आई से, दिस इज टॉल, दिस इज ड्वार्फ। वी नो जब गेमीट्स बनते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास गेमीट्स बनेंगे वो ये हैं, और इस साइड पे जो हमारे पास गेमीट्स बनेंगे वो ये हैं। क्रॉस के अंदर जो फर्स्ट पेरेंट्स हैं, जो ये पेरेंट्स हैं, इनका क्या होता था? क्रॉस पॉलिनेशन। बेस्ड अपॉन क्रॉस पॉलिनेशन हमारे पास आई F1 जनरेशन विच इज़ कैपिटल T स्मॉल t। आप इसको करेंगे, ये भी कैपिटल T स्मॉल t, इनको करेंगे सेम थिंग। और ये हमारे पास क्या है, ये जो जनरेशन हमारे पास आई है, दिस इज़ फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और इसके अंदर आप देखते हैं ये सारे प्लांट्स क्या हैं? दे आर ऑल टॉल, राइट। अब इसके बेसिस पे हम इसकी स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, किसकी? लॉ ऑफ डोमिनेंस की। लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा, पहला पॉइंट इसका, दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय units called factors। इन फैक्टर्स को हम अपनी करंट लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हैं? हम इनको जीन्स कहते हैं। सो मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर्स कैसे कंट्रोल होते हैं? कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं विद द हेल्प ऑफ small discrete units of inheritance which are, he called them as factors, currently we call them as genes। Second statement इसका क्या है? That these factors they occur in pairs and he is correct। ये पेयर है, हमारे पास यहाँ पे दो अलील्स हैं, ये भी पेयर है। आप कोई भी इंडिविजुअल देखेंगे उसके पास क्या है? दो अलील्स हैं। और ये अलील्स क्या हैं? अलील्स आर द कंट्रास्टिंग एक्सप्रेशंस ऑफ अ सिंगल फैक्टर। फैक्टर क्या कर रहा है? किसको कंट्रोल कर रहा है? करेक्टर को। अब इसमें देखिए, इस क्रॉस के अंदर करेक्टर क्या है? करेक्टर हाइट है। और उस हाइट को कंट्रोल करने के जो फैक्टर्स हैं उसके दो ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस क्या हैं? एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। सो दीज फैक्टर्स दे अकर इन पेयर। अब जब तक तो है होमोजाइगस कंडीशन, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे आप इसको ले लीजिए, दोनों के दोनों अलील सेम हैं, कैपिटल टी या स्मॉल टी, सो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये टॉल होगा, ये ड्वार्फ होगा। बट जैसे ही हम आए F1 जनरेशन के ऊपर, F1 जनरेशन क्या है? F1 जनरेशन सारी की सारी हेट्रोजाइगस है। और आप देख रहे हैं दो एक्सप्रेशंस में से, अगेन आई रिपीट, एक एक्सप्रेशन टॉल है, एक ड्वार्फ। F1 सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दे रहा है और वो क्या है? टॉल। सो जब ये फैक्टर्स ये पेयर कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं, राइट,
उस टाइम पे क्या होता है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली वन एलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, और वो जो अलील है यहाँ पे, वो अलील कौन सा है, कैपिटल टी, उस अलील को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं डोमिनेंट अलील। और दूसरा अलील जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को नहीं एक्सप्रेस करता है, दैट अलील इज सेड टू बी, विच इन दिस केस इज द स्मॉल टी, दैट इज रिसेसिव अलील। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है दैट आउट ऑफ द टू अलील्स ओनली वन अलील एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, and the allele which expresses itself, that is said to be a dominant allele, and the allele which does not express itself in a heterozygous condition, that is a recessive allele. This is law of dominance in very simple plain words.